बच्चों अभी तक तो अपने एनसीईआरटी कंप्लीट की, और एनसीईआरटी एकदम कहते हैं ना एकदम फर्जी लेवल की है। क्या कोई क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा, लिख के ले लो। कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी से। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी से बाहर आएंगे, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी से बाहर आएंगे। और कुछ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आएंगे, है ना? कुछ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आएंगे। उन क्वेश्चन पे आज अपन नजर मारते हैं, है ना? पर मुझे सच्ची सच्ची बताओ, आपको फॉर्मूले याद है कि नहीं है? अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, याद है क्या आपको? अभी कंप्लीट किया था अपन ने, 9th में पढ़े थे अपन ने। फॉर्मूला क्या होता है? सर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना? बहुत ही बढ़िया बेटा। सर अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या होता है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर प्लस बी स्क्वायर आता है, और प्लस 2ab की जगह क्या आ जाएगा बेटा? -2ab। क्या आ जाएगा? -2ab। बस यही फर्क होता है, ठीक है? कोई दिक्कत है? अगर मैं आपसे बोलूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा देखो, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना। मैं इसको क्या बोलता हूँ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब पूरा ए प्लस बी को ब्रैकेट में रखो स्क्वायर। और इसको क्या बोल रहा हूँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या आपको ये पता है? एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? होल क्यूब। फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगर इसका दूसरा वेरिएंट आपको याद है कोई बात नहीं, पर हमारे लिए ये वाला वेरिएंट है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है? एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? ना जी ना, कोई परेशानी नहीं। अब है ना, 9th क्लास के अंदर ऑफिशियली आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, पर क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ठीक है? उसमें ये फॉर्मूला था। सर कौन सा फॉर्मूला? तो देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वेरीफाई करके बताया था, बताया भी था आपने फॉर्मूले को, ठीक है? पर आपने ऑफिशियली वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा, जो कि 8 फॉर्मूले थे ना आपके, आइडेंटिटी 1 2 3 4 5 6 7, और इस वाले पन्ने पे 8, वो नहीं है। ये ऑफिशियली फॉर्मूला नहीं था, पर ये अनऑफिशियली था, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के अंदर डाल रखा था। पर हमको याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है? ये फॉर्मूला। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? तो ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे यार इधर माइनस आएगा और इधर प्लस आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी आपको बताओ तो? नहीं है ना? शाबाश, मजा आ गया। अब मेरे बच्चों, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना? और उस क्वेश्चन के अंदर अपन ये सारे फॉर्मूले लगाएंगे, सारे, एक ही क्वेश्चन में सारे फॉर्मूले लगाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन। 2 3 तो मैं करवाऊंगा, 2 3 फिर आपको दूंगा। क्वेश्चन है बेटा, इफ इफ अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of polynomial fx equals to एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2, ठीक है? प्लस 2, प्लस 2 सही रहेगा क्या, या चेंज कर दूं? नहीं, इसको चेंज कर लेता हूँ, फायदे में रहेंगे। क्या करूं? हाँ, ठीक है। हाँ, बल्ले बल्ले, ये सही है। देन देन ठीक है, देन आपको क्या करना है?
फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नहीं पहला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सर कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सर बहुत आसान है क्वेश्चन, जो है एकदम आसान, आसान से भी आसान जिसको कहते हैं ना, वो है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है बेटा शॉर्टकट मेथड, पर पहले बता दूं वार्निंग, शॉर्टकट के साथ वार्निंग आती है ना? वो वार्निंग है कि शॉर्टकट मेथड के अंदर कि वो 100% ऐसे वाले क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। किसी किसी क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, किसी किसी क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि मैंने अभी जो क्वेश्चन बनाया ना, उसमें मैंने आपका शॉर्टकट मेथड एप्लीकेबल कर रखा है। एक है शॉर्टकट मेथड, एक है लॉन्ग कट मेथड। लॉन्ग कट मेथड जो अगर आपने सीख लिया तो बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना? चलो पहले सीखते हैं शॉर्टकट मेथड। अरे हम इंडिया है, इंडियन में तो शॉर्टकट बहुत जरूरी है भाई। तो आ जाओ। तो हमें तो मतलब नहीं, हमें जो बाद में ये निकालना है ये बाद में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो क्या करना है, हमें तो पहले इसके क्या करना है बेटा, फैक्टर निकाल लेने हैं, यानी कि जीरोस निकाल लेते हैं। तो देखो, अगर इसमें मैं ए देखूं तो ए क्या है, बी देखूं तो बी क्या है, सी देखूं तो बताओ सी क्या है, बताओ ए क्या है? अरे वाह, बी क्या है, सी क्या है? क्या करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई, 6 का किया 2, 2 का किया 3, सर 3 इंटू 2 आ गया। तो भैया क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाले का क्या करूं, साइन चुरा लाऊं, चुरा लाया तो माइनस आ गया, 3x माइनस का 2x प्लस 6। क्या यहाँ पे प्लस का 2x आ सकता था? नहीं आ सकता था। माइनस का 3x प्लस का 2x क्या हो गया बेटा, माइनस का x, जो कि हमारे क्वेश्चन को गलत कर देता। j और j में कॉमन निकालो, तो यहाँ पे कॉमन आया x, तो x माइनस थ्री आया, यहाँ कॉमन आया 2, तो यहाँ पे x माइनस थ्री आया है। सर पीछे वाला ढंग से समझाओ, समझ लो। अगर बेटा यहाँ पे 2 कॉमन निकालता मैं, तो आता माइनस का x प्लस का 3, ये आता, और ये हमारा मिल नहीं पाता। तो इसका मैं तरीका बताया था, जब भी ऐसा हो तो क्या करो, साइन को बाहर ले आओ। तो माइनस साइन को बाहर ले आए, जैसे ही माइनस साइन को बाहर लेके आए तो ये प्लस वाला, माइनस वाला प्लस बन गया, और प्लस वाला माइनस बन गया। अब देखो ब्रैकेट मिल गए, राइट, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू। और आप सबको पता है कि ये जीरो के बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। तो x माइनस थ्री या तो जीरो के बराबर होगा, या x माइनस टू जीरो के बराबर होगा। तो x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, ये हमारा अल्फा होता है, ये हमारा बीटा होता है। अरे मैं तेज तो नहीं चल रहा ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अब बोला है क्वेश्चन निकालने को कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करो, कर दूं, कर दो। सर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सर अल्फा मतलब 3, तो 3 प्लस बीटा यानी कि 2, 2, 2 का स्क्वायर यानी कि टोटल 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर सर 25 आंसर आएगा। खत्म, कोई दिक्कत है? तो ये थे मेंटोस जिंदगी, शॉर्टकट मेथड। समझ में आ गया? सर हमें बहुत ज़्यादा है ना, अंदर से सर सवाल आ रहा है कि ये शॉर्टकट मेथड हमें कब कब लगाना है, कैसे पता चलेगा? तो बेटा इसका सिंपल जवाब देता हूँ। अभी तक मैंने आपको जो भी पॉलिनोमियल दिए ना, आपको ऐसे पॉलिनोमियल दिए जिनके रूट्स पॉसिबल थे, जिनके रूट्स पॉसिबल थे, यानी कि अल्फा और बीटा पॉसिबल थे, जीरोस पॉसिबल थे। कुछ ऐसी भी इक्वेशन है जिनके रूट्स पॉसिबल नहीं होते, मतलब उसमें ना अल्फा निकल पाएगा ना बीटा निकल पाएगा। है सर, ना अल्फा निकाल पाएंगे ना बीटा निकाल पाएंगे, और जब अल्फा बीटा नहीं निकलेगा तो फिर हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सर क्या पागल बना रहे हो? बेटा उसका तरीका अलग है, और वो होता है लॉन्ग कट मेथड। पहले ये मेथड समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है? अब मैं लॉन्ग कट मेथड सिखाता हूँ आपको, है ना? लॉन्ग कट मेथड समझना आप लोग। देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अगर इसको मैं फॉर्मूला ओपन करूं, होल स्क्वायर ओपन करूं, तो ऐसे ही ओपन होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे यहाँ पे हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, हो जाएगा ऐसे। ए बी की जगह क्या लिखूं, अल्फा बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है? बेटा ये क्या है, सम ऑफ जीरोस, याद है ना आपको? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो होता है। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए।
माइनस बी की वैल्यू माइनस की 5, ए की वैल्यू 1। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? सर एल्फा स्क्वायर, सर एल्फा स्क्वायर क्या है? हाँ 3 स्क्वायर। पर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भैया आपको तो ये वैल्यूज निकालने की जरूरत ही ना पड़े। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये वैल्यू निकालो ही मत आप। ठीक है, ये लॉन्ग कट मेथड है, थोड़ा टाइम लेगा, पर इसको अपना लिया तो आप हर क्वेश्चन कर पाओगे। शॉर्टकट में तो केवल वो क्वेश्चन होगा जिसके अल्फा बीटा निकालना पॉसिबल है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर हमें नहीं पता, बीटा स्क्वायर हमें नहीं पता, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी और सी अपॉन में। तो टू सी, सी कितना है बेटा? 6, ए कितना है? 1, छोड़ दो ना। तो ये कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये कितना हो गया? 12। यहाँ पे जाके माइनस कर दो तो 25 माइनस 12 कितना आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 13। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 13। कोई दिक्कत है? अब हमने यहाँ लिखा कि भैया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना था, और ये हमें पता है कि फॉर्मूले के अंदर ये बराबर किसके होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा के बराबर होता है। सर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई? सर अल्फा बीटा की वैल्यू आई 13। कितनी आई? 13। और 2 अल्फा बीटा कितना है? 6। बेटा दोनों को ऐड कर लो, 25। तो ये भी 25 है और ये भी 25 है। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला, पर आप लोगों को ये क्वेश्चन 100% मिलेगा, 100%। अभी का पेपर उठा लेना आप, जो अभी नहीं गया है, अभी बच्चों ने दिया है, वो क्वेश्चन आपको, ये वाला क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो बेटा पहला तरीका तो मेरा हो गया, वो ये यहाँ तक था। ये मेरा दूसरा तरीका है। तो आप लिखोगे ये हमारे पास है मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 1 है, पर ये जहरीला है, यानी शॉर्टकट है। और ये मेथड नंबर 2 है, ये मेथड नंबर 2 है। ठीक है, फटाफट से कॉपी करो, फटाफट से कॉपी करो। हुआ? कॉपी कर लिया? अरुण भैया क्या हाल है? हाँ, आपको मेथड नंबर 2 और 1 से, मतलब 1 और 2 से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है। मेथड नंबर इस दोनों से, मेथड नंबर 1 और 2 से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी निकालना है आपको, है ना? यानी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर भी निकालना है, दोनों मेथड से निकालना। और अब ना आप लोग अब अल्फा और बीटा की वैल्यू यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने एक बार निकाल ली है, एक बार निकाली तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
पर निकालो फटाफट। हाँ हाँ, इसी पॉलिनोमियल का एक ही क्वेश्चन रखेंगे, इसमें सारे भर देंगे, टक 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 सारे। अभी तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे नहीं है, अभी तो है इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। हुआ क्या? नहीं हुआ? देखो बेटा, मैं कराऊं क्या? हा, 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 कहा था ना, ऐसे तो है ना।
बेटा मेरे काम की चीज़ नहीं है, मेरे जो काम की चीज़ है ना मैं लिख लेता हूँ। मेरे काम की चीज़ ये है कि जब मैंने सॉल्व किया था ना, तो उससे मेरी अल्फा वैल्यू 3 आई थी और बीटा की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी। तो मेथड वर्ड क्या बोलता है कि सीधे सीधे पुट कर दो 3, और माइनस निकालना है ना बेटा सेकंड वाले में, माइनस बीटा, तो माइनस का 2 यानी 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, मेथड 1 में तो खत्म कहानी, मेथड 1 तो यूं का यूं खत्म है बेटा। मेथड 2, मेथड 2 के अंदर जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये निकालना था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, और वो मुझे पता है, तो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि भैया मैंने निकाला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है कितना, 13। कितना होता है 13। ठीक है, अब देखो जब मैं करूंगा मुझे निकालना क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना है सर, इनकी जगह 13 लिख दो, 13 लिख दिया, माइनस 2 अल्फा बीटा, सर सी अपॉन ए, सी अपॉन ए कितना 6, 1, पता लो है, इसकी वैल्यू तो निकालनी है, हमें इसी की वैल्यू तो निकालनी है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वैल्यू तो निकालनी है। तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, अपन ने इसको सॉल्व कर लिया तो मतलब इसकी वैल्यू भी तो यही होगी। हाँ, उससे क्या निकाला था मैंने, ये निकाला था, ये ऑलरेडी है अब मेरे पास में, मैंने ये निकाला था उससे, ये नहीं था मेरे पास पहले वाले में। ठीक है, आगे समझ में, अब पक्का है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकाल लोगे आप, निकाल के बताओ, मैं भी देखता हूँ कैसे निकालते हो। तुमने हल्के में ले लिया मेरे को। निकाल के बताओ तुम अब, मैं नाराज हो गया तुमसे, निकालो। हाँ भाई, हो गया, निकाल दिया तुमने, नहीं यार, नहीं निकाला होगा यार, ऐसे मजाक तो ना होता है। चलो मेथड नंबर 1 से तुमने निकाल लिया होगा क्या, कि सर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है, किसके बराबर होता है, सर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर, और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू है 2, 3 माइनस 2, 3 प्लस 2 5, 5 मल्टीप्लाई 1 5, आंसर कितना है 5, 5 आ गया था आपका, पक्का। अरे यार मजा ही आ गया। अब मेरे बच्चों, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ये समस्या है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालूं, तो बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, क्या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू 1 आई थी क्या, आई थी ना, होल स्क्वायर है, इसको हटाने के लिए सामने वाले पे क्या डाल दूं, घर यानी रूट, यानी अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट में 1, और अंडर रूट में 1 क्या होता है, 1 क्या होता है 1, ये वैल्यू आ गई अल्फा माइनस बीटा। हो, अपन ऐसे ही करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं देते नहीं है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है हमारे पास में,
अल्फा पे बीटा मतलब सम ऑफ जीरो मतलब माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस, और माइनस का 5 अपॉन ए, ये रहा माइनस का 5 अपॉन ए, और अल्फा माइनस बीटा कितना है 1, तो माइनस माइनस 5 कितना हो गया पॉजिटिव 5, 5 मल्टीप्लाई 1 5, दोनों से सेम आया, सन में आया, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब आप लोग पता है क्या करोगे, फोर्थ वाला कोशिश करोगे, मेथड वर्ड तो कर लोगे, मेथड टू देखना है तुम लोग कैसे करते हो। मेथड वन तो मुझे पता है कर लोगे, मेथड टू देखना है मुझे, करके बताओ।
बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे हो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे छाट छाट बच्चों। मेरे बच्चों, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा क्या? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया अल्फा प्लस बीटा का क्यूब बताओ। तो फॉर्मूला क्या होता है? सर अल्फा क्यूब है बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब यानी 3 क्यूब की वैल्यू, बीटा क्यूब यानी 2 क्यूब की वैल्यू, 3 अल्फा बीटा यानी 3 और 2, 3 + 2, 3 का क्यूब 27, 8, 18, पंजे, 27 + 8 कितने होते हैं? 35, 90, 125। क्या आप लोगों को भी ये आंसर आया था क्या? बिल्कुल, मजा ही आ गया। अब आओ मेरे बच्चों, मेरे पास में अब इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करके करने के बिना हमें क्वेश्चन को करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, ये वाली वैल्यू को यहाँ पुट करके, ये वाली वैल्यू को यहाँ पुट करके। तो यहाँ पे कैसे मैं निकालूंगा? मैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अभी हमने निकाला, माइनस 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 का 5/1 का क्यूब, ठीक है, ये होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? 6, और सम ऑफ जीरोस क्या है? 5। तो यहाँ पे कितना आ गया? 125। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आ गया? निकालना है। 3 × 6 18, 18 90, 90 में से माइनस किया कितना आ गया? 35। 35 आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब जब ये आ गया तब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? सर कितनी वैल्यू है? 35। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5। सर करोगे तो कितना आएगा? 125। कितना आएगा? 125। देखो दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। कोई दिक्कत है? मानवी बेटा दिक्कत है ना? नहीं है? ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट वाला कर लोगे क्या? होमवर्क कर दूं क्या मैं आपको, ताकि मैं थोड़ा सा वैरायटी क्वेश्चन करा सकूं आपको? ठीक है, तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। फिफ्थ वाला पार्ट, फिफ्थ वाला पार्ट क्या है? अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब निकालना है। फिर सिक्स्थ वाला पार्ट क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। फिर है सिक्स्थ वाला पार्ट, सॉरी सेवन्थ वाला पार्ट, जो कि है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब निकालना है। ठीक है, ये होमवर्क है, मेथड 1 और मेथड 2 का इस्तेमाल करके दोनों निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब आठवां पार्ट मैं कराऊंगा, पहले होमवर्क लिख लो, फिर आठवां पार्ट मैं करवाऊंगा। आठवां पार्ट किस बारे में है? खतरनाक बारे में, मजा ही आ जाएगा आपको। दिक्कत आ गई क्या? क्या दिक्कत है? 12th में क्या है? मतलब हाँ भाई, आठवां पार्ट करना है, बहुत ही खतरनाक पार्ट। अल्फा प्लस बीटा की पावर 4। सर ये तो फॉर्मूले में ही नहीं है, ये क्या कर दिया आपने? ये तो भैया दुनिया हिला दिया आपने हमारी। अरे बहुत आसान है मेरे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की पावर 4 है ना, तो होता क्या है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का भी स्क्वायर, तभी तो 4 पावर बनी। अरे नाइन्थ में
चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 5 क्या बोलती है आपको? यही तो बोलती है कि अगर मान लो पावर हमारे पास 4 है तो उसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और हम को पता है कि अल्फा क्या था 3, बीटा क्या था 2 की पावर 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 की पावर 2, 25 की पावर 2, यानी 625। हो गया? बल्ले बल्ले। कोई दिक्कत है? सर ये वाला कैसे करेंगे? तो बेटा ये भी वही तरीका है, सेम सेम वही तरीका है। हमको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना आया था, याद करो पहले मैंने निकाला था अपन ने अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 25 था। तो इस पूरे की जगह पे 25 लिख दूं और उसका स्क्वायर 625। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं सर। नौवा आप लोगों ने निकाल के बताओ। अल्फा माइनस बीटा की पावर 4 निकाल के बताओ। फिर 10वां भी दे रहा हूं आपको। अल्फा प्लस बीटा की पावर 6, 11वां। अल्फा माइनस बीटा की पावर 6। तो बेटा मैं आपको क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ, घर पे ट्राई कर लेना, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? वह करवा दूंगा क्योंकि मेरे को करवाना ही है। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है? फिर एल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये आया था बोर्ड में। एल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इस साल। एल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 दे दूं कि कर पाएंगे क्या? दे तो देता हूँ, वो तो देख लेंगे, कर नहीं पाए तो कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले। ठीक है? फिर फिर क्या दूं? नहीं इतना ही बहुत है।
कोशिश करना, हताश मत होना अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं। मेरे को भी पता है कि भैया एकदम से ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये और दे देता हूँ, मेरी इच्छा कर रही है और देने की। मैं तो भूल ही गया था। ठीक है।